आपने एसटी आरक्षण पे जितनी बार बात किया वो बात बस बात तक रह गया, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। आपकी सारी मांगे पूरी हो गई, आप मंत्री हो गए, आपके बेटे को सांसदी का टिकट 1000 रुपये हो गया, एक भी राजभर आईएएस नहीं। हम इस पे विचार करने आए हैं, हम सिस्टम में पहुंचने के लिए आए हैं। सदन में जाएंगे 2-4 जाएंगे तो 2-4 मजबूत होंगे। आज 60,000 भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश में पुलिस की। अगर उसमें हमको संवैधानिक सर्वेक्षण या संवैधानिक अवसर मिला होता तो कम से कम 1000 राजभर सिपाही होता। अगर ये कह रहे हैं कि हमने राजभरों को जगाया, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आपने जगाया तो अपने लिए जगाया, क्योंकि वो जागे तभी आपका झंडा लेके चले, और समाज ने उस झंडे का आपने फ़ायदा उठाया। आप 2-2 बार से विधायक, आपने कहा होगा कि उनका एक कसम खाए थे कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, एमएलसी नहीं बनूंगा, राज्यसभा नहीं बनूंगा, राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। तो जो झूठ से राजनीति स्टार्ट किया, लास्ट में कहे कि अगर जब हम सदन में नहीं जाएंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा। अब तो अपने गए सदन में आवाज़ उठाते उठाते अब बेटे को भी सदन में भेजे कि तुम भी चलो। हम लोग सदन में आवाज़ उठाते रहेंगे, ये लोग झंडा उठाए जिंदाबाद। बता दो, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के बागी बलिया में हूँ, और बागी बलिया में देख सकते हैं रसड़ा छोटी काशी है। जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ कैमरे की नज़र से, ये छोटी काशी बनारस के बाद इसका पूरा स्थान आता है पूर्वांचल में नंबर 2 का। और यहाँ रामलीला भी बहुत फाड़ू देखने को मिलता है दर्शकों। यहाँ पर मुझसे जुड़ चुके हैं जागो राजभर जागो समिति के सचिव साहब हैं। उनसे मैं पूछूंगा राजभर संगठन किस प्रकार चल रहा है, और राजभर का जो कहीं ना कहीं आरक्षण की बातें आ रही है, दिन ओपी राजभर मुद्दा उठाते रहते हैं, कहाँ तक सत्यता है, क्या सच्चाई है, उनसे मैं रूबरू कर। मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो समिति उत्तर प्रदेश। मैं मूल निवासी बनारस का हूँ, मैं वहाँ वाराणसी का रहने वाला हूँ। और आंदोलन ये जो आप कह रहे हैं कि क्या है प्रक्रिया, तो ये एसटी आरक्षण की आंदोलन आप लोग देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि कोर्ट में हम लोगों ने 2022 में एक रिट याचिका दाखिल किया था, जिसपे 11/3/2022 को मतलब एक डायरेक्शन आया था। उस डायरेक्शन को लेकर हम लोगों ने आगे बढ़ा, और उसमें कार्रवाई जब धीमी गति हुई तो फिर हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, जिसमें सरकार को जब फटकार लगी तो सरकार उसमें कार्रवाई में तेज़ी की, जिसके तेज़ी के कारण हमारे जो समाज है 17 ज़िला है, जो 17 ज़िले का, जिसमें 17 ज़िले का सर्वे हुआ। सर्वे के बाद फाइल लेखनी में गई, रिपोर्टिंग अभी नहीं हो पाई है सरकार की तरफ से। रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने अंतिम समय मांगा। अंतिम समय के बाद फिर आपको 2 और 4 और 2 को डेट लगा था, अरे 4/1 को लगा था, तो उसमें नहीं, तो फिर 12/1 को डेट लगा। 12/1 को डेट में आया है कि इनका क्या हुआ, तो उस पर अभी 13/3 को डेट आ गया है, जिसमें इन लोगों ने अंतिम बताया कि हमने रिपोर्टिंग बना के शासन को भेज दिया है। मोदी जी के कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण कोर्ट को रिपोर्ट नहीं हो पाया, और चुनावी प्रक्रिया में बाधाएं हैं, इस कारण हम लोग और समय दिया जाए, तो अंतिम समय इनको अंतिम अवसर दिया गया है। कई बार बड़े मंचों पर आगाज करते हुए नजर आते हैं, जो कि भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इन दिनों मंत्री हैं, दोबारा पुनः मंत्री बने हैं, इंडिया गठबंधन से हैं, और वो कहते हुए नहीं थकते हैं कि इस एसटी आरक्षण को लेकर तमाम आरक्षणों की बातें समाज को करते हैं, 17 जातियों की बात करते हैं, इसमें राजभर भी शामिल है। तो कहाँ तक कहीं ना कहीं आपके पास कुछ सबूत के तौर पर होगा कि जिस तरह कागजी लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट के माध्यम से, अपनी बातें को साझा कर रहे हैं कैमरे पर, तो क्या कुछ आपके पास प्रूफ के तौर पर कुछ है? पहली बात हम आपको बता दें कि 17 जाति वाला मामला रद्द हो गया है। उसमें हम लोग 17 जाति में आईए दाखिल किए, क्योंकि हमारे लिए ऑलरेडी कोर्ट ने हमको सिंगल जाति का, हमने एसटी का मांग किया था, जो हमको हमारे पर डायरेक्शन हुआ या आर्डर कहा जाए उसको लेकर। आप कह रहे हैं कि जो मंचों से कहते हैं कि हमने ये लड़ाई लड़ी, तो मैं आपको ये एक साक्ष्य दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कैमरे में, कि ये जो सर्वे की बात करते हैं कि ये लड़ाई हमने लड़ी, ये हमारा मुद्दा है, जबकि इस लड़ाई से उनका कुछ लेना देना नहीं है। समाज को गुमराह करने का, समाज को मूर्ख बनाने का एक अच्छा तरीका उनको मिल गया है। आप देखे होंगे कि सरकार ने कहा है कि अनुपालन में रीट कोर्ट द्वारा पारित आदेश की सर्वेक्षण है, जो हमारे रीट में रीट पर ही कोर्ट ने आर्डर दिया था सर्वेक्षण के लिए, जो 17 ज़िले का सर्वेक्षण हुआ है। ये बार बार कहते हैं कि ये सर्वेक्षण हमने कराया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। सदन में भी आपने देखा होगा कि झूठ बोले हैं कि 13 ज़िला का सर्वे करा लिए हैं, 12 ज़िला का और कराना है। उनको खुद नहीं पता है कि जनजाति कितने ज़िलों में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो ये सिनोनिम के
माध्यम से होगा कि सेपरेट होगा। इनको ये भी नहीं पता है कि इनको 17 जिला का होगा कि पूरे प्रदेश का होगा, इनको ये भी नहीं मालूम है। दूसरी बात, एसटी आरक्षण की जानकारी इनको नहीं है। ये आरक्षण शब्द इनको रट लिए हैं, आरक्षण आरक्षण करते हैं, इनको कोई जानकारी नहीं। इनसे ये पूछ लीजिए कि ये कहते हैं हमारे कुछ साथी कोर्ट गए हैं, उन साथी का नाम बता दे, और नाम न बताए, क्यों नाम नहीं बताएंगे। और दूसरी बात कि ये कहते हैं हमारे साथी गए, तो आपके साथी गए तो आपने कुछ मदद किया होगा। अगर आपने कोई सामाजिक आर्थिक कोई भी मदद किया हो तो एक उसका साक्ष्य दे दें। दूसरी बात, आप कहते हैं कि ये जागो राजभर जागो विरोधी है। अगर हक मांगना बगावत है तो हाँ, हम बागी हैं। हम अपने अधिकार की बात करते हैं। मैं यहाँ अपने लिए वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं बागी बलिया की धरती पे आया हूँ, क्योंकि क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ मैं इस नाथ शिव जी का जो मंदिर है, कहा गया है कि जो यहाँ सच बोलता है झूठ बोलता है उसके सामने आता है। मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। इस नाथ बाबा की नगरी में आप देख लीजिएगा, अगर मैं झूठ बोलूँ तो वो पाप या वो कर्म मुझे लगे। अगर ये नेता समाज को करे तो सारे नेताओं का जो पीड़ा हो, जो बद्दुआ हो, उनको लगे, क्योंकि समाज को गुमराह करके जो इतनी गंदी राजनीति हो रही है हमारे समाज के साथ। हम कह रहे हैं कि आप अधिकार की बात करिए। अधिकार से देखिए, कहा गया कि हम लोग सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग सदन में हमारे समाज के सभी लोग जा चुके हैं, आपको पता होगा, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, सारे सदन में हम जा चुके हैं। हमारा 70 साल देश आज़ाद हुए हो गया, एक भी राजभर IAS नहीं है। हम इस पे विचार करने आए हैं, हम सिस्टम में पहुंचने के लिए आए हैं। सदन में जाएंगे, 2-4 जाएंगे तो 2-4 मजबूत होंगे। आज 60,000 भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश में पुलिस की। अगर उसमें हमको संवैधानिक सर्वेक्षण या संवैधानिक अवसर मिला होता तो कम से कम 1000 राजभर सिपाही होता। अगर ये कह रहे हैं कि हमने राजभरों को जगाया, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आपने जगाया तो अपने लिए जगाया, क्योंकि वो जागे तभी आपका झंडा लेके चले, और समाज ने उस झंडे का आपने फ़ायदा उठाया। आप 2-2 बार से विधायक और मंत्री बने। और रही बात, आपने कहा कि हमने नाम दिया। अगर आप नाम दिए तो मैं आपका नाम बता के अगर मेरा सिपाही में भर्ती हो जाए, मैं बाबू हो जाऊं, चपरासी हो जाऊं, तब मैं मानूं। आप अपने फ़ायदे के लिए समाज को यूज किए, और समाज के यूज करने का फ़ायदे को आप कहते हैं कि हमने समाज को जगाया। तो ये अपने लिए करते हैं। और हम लोगों का मकसद है, ना हम यहाँ सांसदी के लिए आए हैं, ना विधायकी के लिए आए हैं। हम 4 साल से रोड से लेकर कोर्ट तक हम लोग लगे हुए हैं। आप लोग देखा होंगे कि 23 अगस्त 2021 को हम बनारस से लखनऊ पैदल यात्रा निकाले हैं। ये समाज के लोग, युवा करे थे, बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए। हम उस लिए आए हैं कि हमारे बच्चे, जो यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, JNU हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, BHU हुआ, हमारे बच्चों को जब संवैधानिक अवसर मिलेगा, जब उनको आरक्षण मिलेगा तो उनका IIT में होगा, MBBS में होगा, तमाम जो प्रोफेशनल डिग्रियां हैं सभी में होगा। तो हम उसके लिए लड़ने आए। हम ये नहीं कि आप उच्च सदन में जाओ, विधान सभा में जाओ, राज्यसभा में जाओ, जिनको जहाँ जाना है। आप कहते हैं कि इसमें ST आरक्षण से हमारे विधायक कम होंगे। आप ST आरक्षण से विधायक कहाँ बात करते हैं? आप सामान्य में लड़िए ना, आप लोग लड़िए, लेकिन इस अधिकार की बात करिए। इन्होंने शपथ लेने से पहले कहा था कि हमारी सारी मांगें पूरी होगी। तो पहला उनका मांग यही था कि ST आरक्षण का मुद्दे पर हमारी बात हुई है। ये देखे होंगे अमित शाह जी से, मोदी जी से, JP नड्डा जी से, अमित शाह जी से मिले कि हमारा ST आरक्षण पे बात हुई। आपने ST आरक्षण पे जितनी बार बात किया, वो बात बस बात तक रह गया, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। आपकी सारी मांगें पूरी हो गई, आप मंत्री हो गए, आपके बेटे को सांसदी का टिकट मिल गया, आपको 18 आयोग का मिलेगा, 4 निगम का मिलेगा, आपका एक बेटा निगम का जो बढ़िया होगा वो भी मिल जाएगा, एक MLC भी हो गए। वो भी MLC उनके घर में ही बहू होता या बेटे होते। लेकिन ये जागो राजभर जागो ने इतना इस पे सक्रियता से इतना विरोध किया कि हमेशा राजभर समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, ये अपने परिवार की बात देते हैं। तब जाके एक गरीब जो कार्यकर्ता कहा जाए बिच्छेलाल बेचारे का, जो बिच्छेलाल राजभर जी को MLC बनाया गया, हम उनके लिए उनको स्वागत करते हैं कि कम से कम एक तो इनके घर से निकला, समाज में गया, एक ईमानदार कार्यकर्ता की तरह। सर देखा जाए तो अभी राजभर संगठन भी एक चल रहा है, अभी जहाँ तक पूर्वांचल स्तर पे आपका भी समिति भी चल रही है, जागो राजभर जागो का।
और भी कोई संगठन, 2-3 संगठन चल रहा है पूर्वांचल स्तर पे, जिला स्तर पे, कहीं ना कहीं जो आप लड़ाई अपने संगठन से कर रहे हैं, जागो राजभर के फाउंडेशन के बैनर तले, तो क्या कहा जाएगा? तमाम नेता राजभर को देखा जाए तो और भी पार्टी दल में मंत्री हुए, विधायक हुए, तमाम पार्टियों में काफ़ी सालों से हुए, लेकिन इस तरह का जो मुद्दा उठा रहे हैं समाज के लिए, वो लोग क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं आज तक? देखिए, अब तक जितना संगठन बना उसमें नेता पैदा हुए। ये जो संगठन बना है इसमें डीएम, एसपी, आईपीएस, टीसीएस, हम लोग इसके लिए आए। हम यहाँ संगठन से नेता पैदा करने नहीं आए हैं कि कोई एक नेता पैदा हो जा कहे चलो आज़ादी दिलाने वाले हैं, कोई नेता पैदा कहे हम तुमको जगाने आए हैं। हम जगाने, अधिकार के लिए जगाने आए हैं। हम सदन में पहुंचने के लिए जगाने नहीं आए हैं। और संगठन का जो है, संगठन का अपना अलग अलग नज़रिया होता है। मेरे संगठन का बस यही कई मकसद है, राजभर समाज को अधिकार मिले, उस अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और कोई संगठन है, कोई अगर कंबल बांट देने से समाज की गरीबी ख़त्म हो जाए, किसी को 4 ठो किताब देने से गरीबी ख़त्म हो जाए, तो वो अपना काम करे। हमारा काम है कि हम क्यों ना उनको भिखारी बनाने से पहले उनको अधिकार दे दे कि उनको भीख मांगने की ज़रूरत ही न पड़े। हम उस अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं, न कि हम उनको भिखारी बनाने आए हैं। ये जो कहा जाता है कि कृपा पात्र वाला स्थिति न रहे, वो खुद अपना अधिकार अपने कलम और किताब से ले ले। हम कलम किताब की लड़ाई लड़ने आए हैं। हम कलम किताब के माध्यम से इनको अधिकार दिलाने आए हैं। हम इनका झंडा ढोके हम अधिकार दिलाने नहीं आए। झंडा ढुलवाएंगे तो मुझे अधिकार मिलेगा, समाज को अधिकार नहीं। बार बार ओपी राजभर कहीं ना कहीं मंचों से आगाज करते हुए थकते नहीं हैं।